ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वविनोदिनि नन्दनते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवते शिवनन्दिनि भूरि प्रदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय मा। हो गया चाचा जी, अब ठीक तो है ना? कब से आरती के थाल लेके खड़े हैं, आरती लीजिए ना। हाँ। क्या बात है चाचा जी, महिषासुर मर्दिनी स्रोत सुनकर तो निर्बल से निर्बल भक्त के अंदर भी शक्ति का संचार हो जाता है। फिर आपके हाथ काहे कांप रहे हैं? क्या कोई डर सता रहा है क्या आपको? इस स्रोत को सुन के तो खाली दानव घबराते हैं। क्या बात है शमशेर? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सब। झूठ! ये क्या है? सच्चे भक्तों के भीतर ही ईश्वर का वास होता है। शमशेर को आज इसका आभास अवश्य हो गया होगा मैया। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा, जिनकी उत्पत्ति ही राक्षसों के संहार के लिए हुई थी। तभी तो शमशेर के भीतर भय का वास होना निश्चित है। मैया, क्या आप महिषासुर मंदिर की कथा? शैशव, सब ज्ञात है तुम्हें, फिर भी कथा सुनना चाहते हो? नव दुर्गा की महिमा की गाथा जितनी सुनो उतनी कम है मैया। सुनाइए ना। दैत्यों के राजा महिषासुर का अत्याचार बढ़ने पर देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई और स्वयं महिषासुर स्वर्ग की सत्ता संभाल बैठा। इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवता लोग ब्रह्मदेव के साथ भगवान शंकर और विष्णु जी के पास गए। देवताओं ने दैत्यों के अत्याचारों के बारे में प्रभु को बताया और बोला, हे प्रभु, हम सब आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान शंकर और विष्णु ने दैत्यों पर बहुत क्रोध किया और अत्यंत क्रोधित विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज निकला और सारी शक्तियां मिलकर एक हो गई।
वो एक महान ज्वाला के रूप में दिखाई दे रही थी, जैसे कोई जलता हुआ पर्वत हो। फिर वो तेज एक नारी के रूप में बदल गया। शिव जी के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से केश, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण। ऐसे सभी देवताओं के तेज से जब माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई, तभी सभी देवताओं ने अपनी अपनी विशेष शक्ति में से एक एक शक्ति माँ को प्रदान की। भगवान शंकर ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, ब्रह्मदेव ने कमंडल, हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन दिया। तब देवी और महिषासुर में घोर युद्ध हुआ, जिसमें माता की विजय हुई और महिषासुर का वध हुआ। इनकी पूजा से सभी शत्रुओं का नाश होता है। आपके अमंगल सोचने वाले के मन में भय बैठ जाता है और भक्त निडर हो जाता है। तभी आज जब वैष्णवी ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाया, तो उसका असर उसके शत्रु पर तो होना ही था। तो समस्त ब्रह्मांड आपका गुण गाता है। मैया आपकी सदा ही जय हो। ये तो जमीन के पेपर है, केवाला। केवाला? ये क्या चीज है पापा जी? ये जमीन की रजिस्ट्री के कागजात हैं। इसमें तो शमशेर चाचा जी का नाम लिखा है। हाँ, लेकिन इस पर सिग्नेचर किसी मालती वर्मा का है। अरे हमारी जमीन के पेपर हैं ये। इस पर मेरा नाम इसलिए है क्योंकि ये जमीन मेरी है और दस्तखत उस इंसान के हैं जिससे मैंने खरीदी है ये। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला, मार दिया, मेरी बेटी को मार डाला। आप शांत हो जाइए। आप यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे शांत। हाँ बताइए, आप ये कागज क्यों पढ़ रही थी और आपको जो कहना है शांति से कहिए। बोलिए। इससे क्या पूछ रहे हो? तो अब ये सरपरी औरत बताएगी इस घर में कि क्या करना है और सब मान भी लेंगे। अरे सीना हराम करके रखा हुआ है इसने। अरे लेकिन शमशेर, तुम इतना फनफना काहे रहे हो? भूपेंद्र हमारे कमरे में घुस करके हमारा कागज चोरी कर लिया और हम चिल्लाए भी ना। अरे चोर है ये। वो सब तो ठीक है, लेकिन ई कौन है जिसके पेपर तुम्हारे पास है? हमने टीना के लिए जमीन खरीदी थी तो उसके नाम पर रजिस्टर नहीं किया था, किसी और के नाम पर रजिस्टर थी। अभी यहाँ पे सर्वे चल रहा था तो हम सोचे कि पेपर ले चलते हैं, सब टीना के नाम करवा देंगे। अरे इसकी हिम्मत देखो, और ये जमीन ना मेरे नाम पर ही है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, काहे रखा है औरत को घर में? अरे निकाल के फेंको बाहर। झूठ, धोखा, मेरी बेटी मार दिया, मेरी बेटी को मार डाला, खून किया। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रही हो? अरे कोई संभालो इन्हें। मार डालूंगी। ये तो हमारे हाथों खून हो जाएगा आज। छोड़िए प्लीज। अरे बाहर, अरे बाहर निकालो धक्के मार के। खून मार दिया। शांत हो जाइए, आप चलिए हमारे साथ। यार उपेंद्र, इसकी जगह ना मानसिक अस्पताल में ही है। जब तक रहेगी यहाँ पे कलेश बना रहेगा तुम्हारे घर में। तू चल, बस्ती बस्ती झोपड़ी, तू चल, तू चल, तू चल, जाएंगे बस्ती, जाएंगे। बस हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे नानी, पर आज नहीं, कल जाएंगे। हाँ, आज आपको आराम की जरूरत है ना, चलिए हमारे साथ। अजय आज आपको आराम की जरूरत है। चलिए चलिए। तू चल।
गुड़िया मार डाला है। एक मिनट। कार्तिक जी, आप पानी लेकर आइए, ये सब हम कर लेंगे। एक मिनट, मैं देखता हूँ। हे मैया, अगर देव जी का फोन हुआ तो आप जग में पानी लेकर आइए, हम देखते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ देव जी। मैंने अंगूठी के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश की। गांव में बहुत लोगों के पास सेम अंगूठी है। मैं लिस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ कि कौन है, कहाँ से है, बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद कोई सुराग मिल जाए। एक बार डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, फिर सब बातें साफ हो जाएगी कि वो औरत कौन है और उसका इन नानी से क्या रिश्ता था, उनकी मौत कैसे हुई। सही है, जैसे रिपोर्ट्स आए तो मुझे बता देना। जी। मैं पानी का पूछने आया था, तुमने तो मेरा गला ही सुखा दिया। ये वही देव है ना जिसने तुम्हारी मदद की थी, रीना का पर्दाफाश किया था। हाँ कार्तिक जी, पर अब गलत मत वैष्णवी, मैंने सब सुना। यहाँ मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए परेशान हो रहा हूँ और तुम की किसी और की हेल्प ले रही हो। ऐसा नहीं है कार्तिक ऐसा जी। नहीं है तो कैसा है वैष्णवी? तो मतलब अब तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। पूरी दुनिया ना जाने मुझे क्या क्या कहती थी, यूजलेस कहती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोचा था कि कम से कम मेरी वैष्णवी को मेरी जरूरत है, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल उन्हीं की तरह हर्ट में तकलीफ दी है तुमने मुझे। कार्तिक जी, हमें हर पल आपकी मदद की जरूरत है। आप ऐसा उल्टा क्यों सोच रहे हैं? हमारा कोई प्लान नहीं था देव जी को सब कुछ बताने का। उन्होंने तो किसी और काम से हमें कॉल किया था। हम उस कंकाल की बात को लेके परेशान थे, तो बस उनको भी सब कुछ बता दिए। पर आपको ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था कार्तिक जी। और हम आपसे कुछ छुपाने के मकसद से नहीं कर रहे थे। बस आपकी सेहत को लेकर चिंतित हो रहे थे। पंडित जी जोर देकर कहे थे, पूजन विधि में अगर कोई बाधा आई तो उसका बुरा असर आप पर होगा। और देखिए वही हुआ ना। पायल को ढूंढने के चक्कर में आपका एक्सीडेंट होते होते बचा। हम कैसे रिस्क ले सकते थे कार्तिक जी? इसीलिए इन सब में आपको घुसाना नहीं चाहते थे। वैष्णवी, मेरे रहते अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो सच बता रहा हूं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी शक्ति बनना चाहता हूँ, कमजोरी नहीं। आप हमारी सबसे बड़ी ताकत है कार्तिक जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। और हम ये कब कहे कि आपसे कोई मदद नहीं चाहिए हमें? छानबीन में तो कोई भी हमारी मदद कर सकता है ना, लेकिन आप हमारे पति हैं। पूजा पाठ, हवन, इन सब कामों में आप ही हमारे साथी बन सकते हैं। धर्म कर्म के कोई भी काम
आपके बिना अधूरा है कार्तिक जी। हमारे अतीत के अधूरे जवाब से बढ़कर हमारे लिए हमरे कार्तिक जी का सेहतमंद भविष्य जरूरी है, ताकि हम दोनों का भविष्य उज्जवल हो जाए। पेपर छुपा लेने से सच नहीं छुप जाएगा पापा। सुबह की बात अब तक अधूरी है। आपके जो वर्ड्स ना कह सके, आपके बर्ताव ने साफ साफ कह दिया पापा। सब पता चल चुका है मुझे। क्या कह रही हो? यही कि उस कंकाल के साथ ना कोई कनेक्शन जरूर, और उस बुढ़िया के साथ भी। ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई बहाना नहीं पापा, सिर्फ सच जानना है मुझे। पापा, लाइफ में सिर्फ एक चीज मैंने पूरी शिद्दत से की है, वो है आप पे भरोसा। प्लीज उसे मत तोड़िए। मुझे सच जानना है, आपको मेरी कसम। हाँ, ये सच है कि मालती वर्मा इसी औरत की बेटी, लेकिन वो बहुत चालाक लड़की थी। मुझसे धोखे से मेरी जमीन के कागजात पे हस्ताक्षर करवा करके मेरी जमीन अपने नाम लिखवा ली। उस वक्त कुछ था नहीं मेरे पास, ना धन ना दौलत, कुछ भी नहीं। अपनी जमीन को वापस पाने के लिए मैंने जो किया, पर मुझे वो बात की सफाई तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बदला पूरा हो, बस इसलिए मैं इंस्पेक्टर को बोल करके इस केस को दबाना चाहता था। केस खुलेगा तो बदनामी तो हमारी होगी ना, और कार्तिक हमें इस घर से निकाल देगा, हमारा बदला अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना मुझे क्या पड़ी थी ये दो पड़ी के इंसान केस के चक्कर में पड़ने गई। सो सॉरी पापा, मैंने आप पे शक किया। वही तो, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी बच्ची हम पर शक कर सकती है। आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन पापा अब उसे सुधारूंगी भी मैं ही। ये हुई ना हमारी बेटी वाली बात। अरे, हम प्रसाद बनाने तो भूल ही गए, अभी बना कर लाते।
कार्तिक जी। Come on यार, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ही हूँ? आपके अलावा ऐसी मस्ती हमारे साथ और कौन कर सकता है? वही रुकिए। ठीक, अब क्या हो गया? अगर नहाए नहीं तो अंदर नहीं आ सकते। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है एक तुम्हें साफ सुथरी रहती हो इस घर में? हाँ, तुम्हारा पति भी रहता है क्या? नहा धो के नए कपड़े पहन के फुल रेडी होने के बाद ही नीचे आता हूँ। पता होना चाहिए तुम्हें, पति हूँ तुम्हारा। सॉरी जी सॉरी, माफ करना। वो प्रसाद बना रहे थे ना, तो इसीलिए पूछना पड़ा। अगर तुम छठी मैया की बिटिया हो तो मैं भी हुआ ना उनका दामाद। मुझे ये पूजा पाठ के बारे में पता नहीं हो सकता है क्या? नहीं कर सकता पूजा पाठ में? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। पर क्या है ना कार्तिक जी, हम बचपन से ही मंदिर में पले बड़े हैं, तो पूजा पाठ के अलावा हमको कुछ और आता भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी नहीं आता। इसलिए जिसकी पूजा करता हूँ उस पर फूल चढ़ा दिया। पर अफसोस उस देवी को इस भक्त की कोई फिक्र ही नहीं है। हाय राम, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अभी आप जाइए, हमको प्रसाद बनाने दीजिए। जरा मैं भी तो टेस्ट करूं एक्चुअली प्रसाद बना कैसा है। यू नो माता रानी को पसंद आएगा या नहीं। रुकिए कार्तिक जी, मैया को भोग देने से पहले प्रसाद। मतलब आप हमारे साथ मजाक कर रहे थे? अब तुम्हारे साथ मैं मजाक नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मैं सिर्फ मजाक ही नहीं बल्कि पूरे विधि विधान से तुम्हारी मदद करूंगा प्रसाद बनाने में। ठीक है? मैया मेरी भी है, हम दोनों साथ में प्रसाद बनाएंगे। जाना जाना है, गाँव जाना है, कल जाना है। ये क्या बड़बड़ा रही हैं? गाँव जाना है, झोपड़ी में जाना है। काकी, क्या हुआ काकी? गाँव जाना है, अपनी झोपड़ी जाना है। बिटिया झोपड़ी जाना है। सच बोल, सच। ये काकी कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रही हैं?